आज का विषय है प्रेम अपने आप में पूर्ण है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता है। प्रेम स्वयं अपने आप में सदा पूर्ण होता है। प्रेम की पूर्णता ही समझिए मनुष्य के जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है और मनुष्य को वह अनुभव कराती है। हर इंसान इस बात का अनुभव करता है और प्रेम ही एक ऐसा है जो सदा पूर्ण होता है और प्रेम की जो चाहत है पाने की सभी के मन में होती है। प्रेम ही ऐसा है जिसको कि कोई इनकार नहीं करता है कि हमें प्रेम अच्छा नहीं लगता है। सभी को प्रेम अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं होता है। हाँ, भ्रमवश जब लोग प्रेम को वासना के साथ जोड़ देते हैं, प्रेम को कभी कामनाओं के साथ जोड़ देते हैं, प्रेम को कभी लगाव के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। उसमें कामना, वासना और लगाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि ऐसा सोचा जाए कि प्रेम में कामनाएं हैं, प्रेम की वजह से वासनाओं का जन्म होता है, प्रेम की वजह से लगाव है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है। एक तरह से प्रेम को न समझना कहा जाएगा, क्योंकि प्रेम तो अपने आप में पूर्ण है और वासनाओं को और कामनाओं को और लगाव को इसे पूर्ण तो आप कह नहीं सकते। ये तो अपूर्णता की निशानी है। तो पूर्णता प्रेम में है, न कि वासनाओं में, कामनाओं में है। और प्रेम तो अपने आप में पूर्ण है और वासनाओं कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। तो कितना बड़ा अंतर है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा कि प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। प्रेम कभी भी अपूर्ण नहीं होता है। प्रेम होता है तो होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। प्रेम की कभी परसेंटेज भी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमें इन्हों से प्रेम है और कभी कहते हैं कि नहीं, इन्हों से थोड़ा कम प्रेम है। तो कभी कम प्रेम प्रेम होता है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, ये आप शब्दों में कह सकते हैं, वो विषय अलग है। वहाँ ये कहा जा सकता है कि प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि प्रेम का तो प्रेम पूर्णता में है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। यदि किसी से है तो पूर्ण रूप में होगा और नहीं है तो नहीं होगा। प्रेम कभी भी प्रतिशत में नहीं होता है। ये नहीं कहा जा सकता है, या आपने कभी सुना हो सकता है। हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि हमें तो इन्हों से प्रेम जो है केवल 10% है। कोई कहे हमें इससे प्रेम, इस संबंध में प्रेम हमें 20% है या 50% है या 100% है। नहीं, प्रेम है तो पूरा है और नहीं तो नहीं है। इसीलिए प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। वो होता है तो पूरा पूरा होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। हाँ, प्रेम में जो प्राप्ति है वो बड़ी अनमोल है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही जीवन सुखद हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। प्रेम नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती जीवन में, सुख नहीं हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता है। प्रेम सर्वोपरि उपलब्धि है जीवन की, ये आप समझिए। ये कहना उचित होगा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि कोई कहे कि उसे लाइफ में, पहला तो लाइफ है और लाइफ में उसने सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या उसे मिला है, तो ये कहा जाएगा कि वो प्रेम है। प्रेम सबसे बड़ी उसके जीवन की उपलब्धि है, उससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसके पास प्रेम है उसी के पास सब कुछ है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, किसकी प्राथमिकता है? प्रेम की प्राथमिकता है। प्रेम का महत्व है। प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है समझना कि प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम क्या है? सर्वोपरि है। प्रेम से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है जीवन में। तो ये देखना होगा, क्या आप अपने जीवन में अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने आप से पूछना होगा। अपने आप से वैसे हर कोई प्रेम करता है, लेकिन प्रेम का यहाँ अभिप्राय कुछ अलग है। प्रेम का मतलब है, क्या आप अपने विचारों से प्रेम करते हैं? क्या अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं? क्या अपने निर्णय से प्रेम करते हैं? क्या आपने जीवन में जो आपने गोल निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या उससे प्रेम करते हैं?
वास्तव में प्रेम तभी कहा जाएगा जब आप अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से और अपने निर्णय से प्रेम करते हैं, तभी प्रेम माना जाएगा। और स्वयं से प्रेम करना किसे माना जाएगा? स्वयं से प्रेम तो हर कोई करता है। इसलिए ये आवश्यक है समझ लेना, यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं, फिर आपको देखना होगा क्या आपके जो संबंध हैं उन संबंधों के बीच में आपका पूर्णतया प्रेम है। दूसरा, प्रेम के साथ साथ आपको भरोसा है उन पर। और तीसरा है सम्मान। प्रेम, भरोसा और सम्मान, जहाँ ये तीनों चीज़ें हैं वहीं संबंध है। संबंध कहाँ पर है? जहाँ प्रेम है, जहाँ भरोसा है और जहाँ सम्मान है, वहीं पर प्रेम है। और यदि संबंध के बीच में ये तीनों चीज़ें हैं तो समझिए संबंध स्थायी रूप में है। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो संबंध नहीं है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रेम को जो सीमाओं के अंदर बांधने का प्रयास किया गया था, उस सीमाओं को तोड़ देना चाहिए। वास्तव में प्रेम सीमाओं में नहीं बंध के रह सकता है। प्रेम तो वास्तव में अपने आप में पूर्ण है और सीमाओं में उसे कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए प्रेम की पूर्णता को स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रेम जिसके पास है उसके पास समझिए सब कुछ है। प्रेम कहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हम हर बार कहते हैं कि जो जीवन दाता है, जिसे प्रेम का सागर कहते हैं, असीम है, अकूट है, भंडार है। लोग गाते भी हैं, कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है। जब स्वीकार सभी लोग कहते हैं कि वो प्रेम का सागर है। और सबसे विशेष बात है, उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जीवन दाता ने प्रेम सभी के अंदर पिरोया है, सभी के अंदर प्रेम को भरा है, तो सभी प्रेम से पूर्ण है। तो प्रेम आपके अंदर मौजूद है। प्रेम आपको कहीं से लाना नहीं है, केवल प्रेम का अपने जीवन में उपयोग करना है, प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम का सुख लेना है, प्रेम का आनंद लेना है। प्रेम से जो प्राप्तियां हैं वो अनमोल प्राप्तियां, उनका अनुभव करना है। तभी आपका जीवन सुख, शांति, आनंद से, संपन्नता से व्यतीत होता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, आज का विषय ही है प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। तो प्रेम की पूर्णता को एहसास करते हुए आपके जीवन में सदा प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।